जय गुरुदेव, जय माँ गायत्री। सभी को मेरा प्रणाम। आज हम जानेंगे गायत्री के जप की महिमा के बारे में। बहुत से लोग कहते हैं कि उनकी गायत्री साधना सफल नहीं होती है, उन्हें उसका लाभ नहीं मिलता है। तो आइए आज छोटे से इस वीडियो के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं गायत्री के जप की क्या महिमा है और क्यों लोग इसका लाभ पाकर गौरवान्वित हो रहे हैं और क्यों जो लोग लाभ नहीं पा रहे उनमें क्या कमियां रह गई हैं। आइए इस छोटे से वीडियो से हम ये जानते हैं क्या वास्तव में गायत्री जप का लाभ मिलता है या नहीं मिलता है। गायत्री जप की महिमा। गायत्री वेदों की माता है, इसी से संपूर्ण वेद आदि ज्ञान प्रकट हुआ है। गायत्री को देव माता कहा गया है। यही माता समस्त देवताओं की उत्पत्ति करती है। इसे विश्व माता भी कहा गया है। यही समस्त विश्व की जननी और पालन करने वाली है। जो साधक वेद माता, देव माता एवं विश्व माता की आराधना करता है वह समस्त ज्ञान का अधिकारी बन जाता है। इस धरती पर वह देव मानव बनकर रहता है तथा समस्त ऐश्वर्य का स्वामी बन जाता है। साथ ही सारा विश्व उसका मित्र बन जाता है। गायत्री मंत्र का देवता सविता है, जिसे वेदों ने संपूर्ण जगत की आत्मा एवं उत्पन्न करने वाला कहा गया है। गायत्री साधक सविता के तेज का ध्यान करते करते स्वयं भी महातेजस्वी बन जाता है। गायत्री मंत्र के ऋषि विश्वामित्र हैं, जिन्होंने इसी माता की शक्ति से नई सृष्टि बनाने की शक्ति हासिल कर ली थी। शास्त्रों में इसीलिए कहा गया है, गायत्र्यास्तु परमं जापयम न भूतो न भविष्यति। गायत्री के समान कोई मंत्र न हुआ है, न भविष्य में कभी होगा। भगवान श्री राम एवं श्री कृष्ण भी गायत्री मंत्र का नित्य जाप करते थे तथा इसी महाशक्ति से उन्होंने असुरों का संहार किया था। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, गायत्री छंदसा माहम, मैं मंत्रों में गायत्री हूँ। भारत में जब गायत्री साधना का प्रचलन रहा, यह देश ज्ञान के क्षेत्र में जगत गुरु, शौर्य के क्षेत्र में चक्रवर्ती एवं धन्य धान के क्षेत्र में सोने की चिड़िया कहलाया। मध्यकाल में यह महामंत्र समय के झंझावातों में हमसे छूट गया, जिसके परिणाम स्वरूप हमने सैकड़ों वर्षों की गुलामी सही है। गायत्री का जप मानव मात्र चाहे किसी भी जाति, धर्म, संप्रदाय आदि का क्यों न हो कर सकता है, क्योंकि यह विशुद्ध रूप से सद्बुद्धि प्रदान करने का मंत्र है और आज सबको सद्बुद्धि की विशेष ज़रूरत है। सद्बुद्धि ही हमको नेक रास्ते पर प्रेरित करती है, सत्कर्म कराकर पुण्य लाभ के रूप में सुख संपन्नता दिलाती है। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, उस महाराजा भगवान से कुछ मांगना हो तो छोटी वस्तु ना मांगे, बड़ी वस्तु सद्बुद्धि ही है, वही मांगनी चाहिए, जो समस्त सुख, समृद्धि व सुअवसरों को प्रदान करती है। गायत्री जप नर, नारी, बाल, वृद्ध तथा युवा सभी लोग कर सकते हैं। गायत्री साधना का प्रयोग कोई भी इंसान अपने जीवन को ही प्रयोगशाला मानकर स्वयं करके देखे। वह स्वयं अनुभव करेगा कि वास्तव में विचारों एवं भावों में सकारात्मकता परिवर्तन आता जाएगा। उसका आंतरिक तेज बढ़ता जाएगा और आत्मविश्वास बढ़ता हुआ प्रखर व्यक्तित्व एवं उज्जवल चरित्र बनता चला जाएगा। उसके आसपास के माहौल पर भी उसका असर दिखाई देगा। पूरे घर, परिवार एवं पड़ोस आदि में सात्विकता, शांति, प्रेम एवं सद्भाव बढ़ता हुआ सभी अनुभव करेंगे। गायत्री साधक का चिंतन उत्कृष्ट, चरित्र आदर्शमय तथा व्यवहार उदार व सेवाभावी हो जाता है। सादा जीवन उच्च विचार से युक्त ऊंचा जीवन बनता चला जाता है। गरीबी से मुक्ति, दुख दारिद्र्य से छुटकारा, रोग आदि व्याधि से छुटकारा तथा भौतिक एवं आध्यात्मिक उन्नति सुनिश्चित रूप से होती है। यह अल्पावधि में की गई साधना हर तरह से कल्याणकारी, सभी श्रेष्ठ मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाली है। यदि साधक नियमित रूप से कुछ दिनों, महीनों तक इस साधना को श्रद्धा भावना के साथ करे तो थोड़ी ही अवधि में इसके सत्परिणाम अवश्य प्राप्त होंगे। इसके अनुभव किसी भी गायत्री साधक परिजन से सुने समझे जा सकते हैं। ऐसा प्रयोग गायत्री परिवार के संस्थापक युग ऋषि वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने अपने जीवन में किया। तभी उन्होंने गायत्री परिवार की स्थापना कर विचारशील वर्ग में अपनी अनुभूतियों को अभिव्यक्त किया।
इस परिवार में विश्व भर के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई एवं अन्य धर्मों के भावनाशील विचारवान लोग जुड़ते चले जा रहे हैं। अतः आओ पुनः देश का गौरव बढ़ाएं, गायत्री की साधना कर मनुष्य में देवत्व जगाएं और धरती पर स्वर्ग उतारें। तो देखा आपने, कोई भी व्यक्ति अगर ये कहता है कि उसने गायत्री साधना का लाभ नहीं पाया, तो आप ये मान के चलिए कि उसने गायत्री साधना अच्छे तरीके से नहीं किया है। मैंने एक और वीडियो बनाया है जिसमें गायत्री साधक के लिए 33 नियम बताए गए हैं। उन 33 नियमों के साथ जिसने भी गायत्री की साधना की है, और बहुत ही छोटे छोटे नियम हैं, वो बहुत ही साधारण नियम हैं, कोई बहुत बड़े नियम नहीं हैं। तो जिनने भी उन नियमों के साथ गायत्री की साधना की है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसे गायत्री जप का लाभ नहीं मिला हो और उसने गायत्री जप का लाभ प्राप्त न किया हो। तो ऐसा बिल्कुल भी ना सोचिए, पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ इसे कीजिए, सब कुछ आपको मिलेगा। बस श्रद्धा होनी चाहिए, भक्ति होनी चाहिए, विश्वास होना चाहिए और साथ ही साथ उन नियमों का पालन कीजिए। जो नियम मैंने एक अलग वीडियो में बनाया है, उनको आप सुन लीजिएगा, उनको समझ लीजिएगा। उसमें मंत्र जप के सारे नियम बताए गए हैं। एक साधक के लिए क्या नियम होता है, एक साधक को गायत्री जप करते समय किन किन नियमों का पालन करना चाहिए, उन सब के बारे में विस्तार से समझाया गया है। आशा है कि इन सबको पढ़कर, सुनकर, जानकर आप सबकी गायत्री साधना और भी सफल रूप से हो और आप और भी अपने जीवन में बदलाव लाएं, और यदि कोई त्रुटियां हो रही हो तो उसे भी आप सही करके अपने जीवन में गायत्री का भरपूर लाभ प्राप्त करें। जय गुरुदेव, जय माँ गायत्री। सभी को मेरा प्रणाम।